हेलो फ्रेंड्स। अगर आप बियर्ड या मुस्टैच ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। जी हाँ, ये वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बियर्ड ट्रांसप्लांट। पिछले कुछ महीनों में आप कह सकते हो कि हमने काफी सारे फोटोग्राफ पेशेंट्स के देखे हैं कि जिन्होंने बियर्ड ट्रांसप्लांट कहीं और करवाया है या मुस्टैच ट्रांसप्लांट कहीं और करवाया है और उन्हें अनडिजायर्ड रिजल्ट आया है और दे आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ये जो चीज है कि कोबल स्टोन, उसमें होता क्या है कि जहां से बाल आता है उसका आजू बाजू का जो स्किन होता है वो हायर साइड पे हीलिंग होने की वजह से आपको एक पस्चुल जैसा या एक फोड़ी जैसा दिखेगा। तो आप जब बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद बंदे को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसको फोड़ी में से बाल आ रहे हैं, छोटी छोटी काफी फोड़ियां हैं और उसमें से बाल आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन है उसे कहते हैं कोबल स्टोनिंग इफेक्ट। यस, एंड इट इज समथिंग वेरी कॉमन। हम लोगों के पास काफी फोटोग्राफ है जो हम ये वीडियो में आपको दिखाएंगे। हम और भी ये बात करेंगे कि आप कोबल स्टोनिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं और अगर कोबल स्टोनिंग हो गया तो उसमें ट्रीटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले ये कोबल स्टोनिंग होता क्यों है? तो उसके मेनली दो पर्पस होते हैं कि जब आप स्काल्प हेयर निकालते हो उसका अगर स्किन, जो एक्सेस स्किन होता है स्काल्प का, वो अगर रिमूव नहीं किया गया और उसे इम्प्लांट किया जाता है तो कोबल स्टोनिंग हो सकता है। और दूसरी चीज कि जब हम यहां पे स्लिट मेकिंग करते हैं, जो छेद बनाते हैं ग्राफ्ट इम्प्लांट करने के लिए, तो ग्राफ्ट का साइज से अंदर जो छेद होता है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। मतलब ग्राफ्ट इजीली पूरा ग्राफ्ट अंदर जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। काफी बार आप देखोगे तो ग्राफ्ट थोड़े पॉप आउट होके रहते हैं, थोड़े बाहर रहते हैं, तो वो टाइम पे अननेचुरल हीलिंग होता है। ये दोनों मुख्यतः चीजें होती है कि पेशेंट को कोबल स्टोनिंग इफेक्ट आता है। कोबल स्टोनिंग के अंदर छोटे छोटे पस्चुल फॉर्मेशन होते हैं और बेसिकली बहुत ही ऑकवर्ड दिखता है, आप फोटोग्राफ में देख सकते हो। अगर ये हो गया तो इसे अवॉइड क्या करना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए? तो अगर माइल्ड कोबल स्टोनिंग है तो आपके जो सर्जन है, आपके जो डॉक्टर है, वो आपको लगाने के लिए कुछ क्रीम्स वगैरह देंगे, थोड़ी मेडिसिन देंगे और वो सेटल डाउन हो जाएगा। माइल्ड कोबल स्टोनिंग में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो एरिया होता है मुंह के आजू बाजू का एरिया, जब वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वहां पे डेफिनेटली मूवमेंट्स होती है। ट्रांसप्लांट के बाद जब हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, तो मूवमेंट्स होती है। वो मूवमेंट्स की वजह से भी कभी कभी ग्राफ्ट थोड़े बाहर आ जाते हैं। तो ये एरिया में थोड़ा कोबल स्टोनिंग होना कॉमन है, उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आप आपके डॉक्टर को मिलोगे तो थोड़े बहुत क्रीम्स वगैरह लगा के वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ये एरिया में या ये एरिया में जो वो बियर्ड ट्रांसप्लांट करता है, तो ये एरिया में कोबल स्टोनिंग हो रही है, तो काफी बार CO2 लेजर भी दिया जाता है, जबकि वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। और बाय एंड लार्ज कोई भी नॉन सर्जिकल मोडालिटीज उसमें काम नहीं आती है। तो अगर कोबल स्टोनिंग हुआ है तो सिंपली वो ग्राफ्ट को वहां से वापस निकालना पड़ता है और वापस रिप्लेस किया जाता है कंप्लीटली, जब तक कि वो पूरा ग्राफ्ट आजू बाजू की स्किन में बरीड ना हो जाए। तो पेशेंट को और एक सर्जरी आती है। बेस्ट होता है कि आप कोबल स्टोनिंग अवॉइड करो। जब यहां से ग्राफ्ट निकालते हैं, अगर ग्राफ्ट की लेंथ 4 mm है तो आप 5 mm की डेप्थ तक स्लिट मेकिंग करो। और आप जब इम्प्लांटेशन करते हो तो आप ज्वेल फोर्सेप्स से अच्छी तरह करें तो आपका ग्राफ्ट पूरा अंदर जाए। और ग्राफ्ट प्रिपरेशन की जो प्रोसीजर होती है कि जिसमें एक्सेस फैट और टिश्यू निकाले जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इतनी जो चीजें हैं, अगर इसका ध्यान रखा जाए तो ये कोबल स्टोनिंग अवॉइड कर सकते हैं। हमारे पास काफी पेशेंट्स के फोटोग्राफ और ये सब आए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सम कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, इट कैन अकर, नॉट नेसेसरीली कि वो डॉक्टर की गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं होता है।
ये जो एरिया होता है उसमें जैसे कि मैंने बताया, बोलने की वजह से, खाना पीना की वजह से भी जब मूवमेंट होता है तो ग्राफ थोड़ा बाहर आ जाता है, तो भी कोबल स्टोनिंग हो सकता है। तो अगर आपको कोबल स्टोनिंग या ऐसा कुछ हुआ है तो आप फिक्र ना करें, आपके डॉक्टर को मिले, डेफिनेटली यू विल गेट द केयर। एट द सेम टाइम अगर आप बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है, जिसके आपको एक नेचुरल लुकिंग बियर्ड और विदाउट कॉम्प्लिकेशंस बियर्ड मिल पाए। थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर वैभव शाह। माय क्लिनिक इज इन बोरीवली, मुंबई। I deal only in a facial cosmetic, FFS and hair transplant. If you have any questions regarding the mustache transplant, beard transplant or hair transplant or facial cosmetic surgery or facial feminization surgery, please feel free to get in touch with me. Thank you so much.